हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मैथ पेडागोजी के पुराने पेपरों पर आधारित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, ये मॉक टेस्ट नंबर 3 होने वाला है मैथ पेडागोजी का। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों आज का पहला क्वेश्चन। अवधारणा समरूपता का परिचय देने के लिए सुश्री कमला अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराती हैं, जैसे कि भिन्न आकार के प्रतिमान, कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्रों का प्रक्षेपण, समूहों में विचार विमर्श इत्यादि। सुश्री कमला का आशय अधिगमकर्ताओं को बहुत अनुभवों को उपलब्ध कराना है। यह कराना है जिससे साथियों एक कमला हैं, एक अध्यापिका हैं जो अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराना चाहती हैं। उसके लिए वह विभिन्न प्रकार के प्रतिमान उनके सामने रखती हैं, कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्रों का प्रक्षेपण करती हैं, समूहों में विचार विमर्श कराती हैं इत्यादि चीजें कराती हैं। तो कमला जी का क्या आशय है कि अधिगमकर्ताओं को बहुत अनुभव उपलब्ध कराना, जिससे क्या हो, बच्चों को थोड़ा खाली समय मिले, मंद बुद्धि अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो कमला जी का है, यानी जो अध्यापिका हैं, उनका क्या आशय हो सकता है इसको लेकर, वो क्यों ऐसा करवा रही हैं। तो साथियों वह इसलिए ऐसा करवा रही हैं कि जो सभी अधिगमकर्ताएं हैं उनकी आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, यूनिसेफ समर्थित पहल बाला, क्या साथियों बाला ये एक पहल थी, है क्या है, बुक्स एज लर्निंग एंड बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बुलेटिन बोर्ड एज लर्निंग एड, ब्लैक बोर्ड एज लर्निंग एड। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कुल मिला के बाला की आपसे फुल फॉर्म पूछा है इन्होंने। यह चीज किसके द्वारा, यह जो पहल है किसके द्वारा चलाई गई थी साथियों, तो यूनिसेफ के द्वारा चलाई गई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, राधा के पास 450 रुपए और सीना के पास 550 रुपए हैं। सीना के पास राधा की अपेक्षा कितना धन अधिक होगा। एक बच्चे को उपरोक्त शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए कहा गया। बच्चा उसे 450 प्लस 550 विधि से हल करता है। इस प्रकार के उत्तर को सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। साथियों एक अध्यापिका है, मान लीजिए कोई अध्यापक है, मान लीजिए आप ही अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वो अपने बच्चे से पूछते हैं कि बताओ राधा के पास 450 रुपए हैं और सीना के पास 550 रुपए हैं, तो बताओ कि सीना के पास राधा की अपेक्षा कितना धन अधिक है। तो बच्चा इसको हल करने के लिए क्या करता है, 450 और 550 को जोड़ देता है, यानी जोड़ की विधि से हल करता है। इस प्रकार के उत्तर का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। बच्चे में पढ़ने के कौशल की कमी है। बच्चा समझता है कि 550 रुपए और 450 रुपए को नहीं घटाया जा सकता। बच्चा संख्याओं के योग की कलन विधि नहीं जानता। बच्चे ने अधिक शब्द को योग से संबंधित किया है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बच्चे ने क्या सोच के दोनों को जोड़ दिया है, जबकि आप सभी जानते हैं यहाँ पे घटाया जाएगा। तो साथियों बच्चे ने अधिक शब्द को योग से संबंधित किया है, यानी जो मैम ने या टीचर ने जो पूछा है अधिक है, इसको बच्चे ने क्या समझ लिया है कि जोड़ना है, यानी योग से संबंधित समझ लिया। इसलिए बच्चा 450 और 550 को जोड़ देता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त है। 10 ग्राम, डेंस ब्लॉक, ग्रेड पेपर या ग्राफ पेपर, संख्या सारणी। संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो संख्याओं का प्रतिनिधित्व है, यानी कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, उसको आप ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर में करवाएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे साथियों, आपने देखा होगा ग्राफ में लाइनें ऐसे बना दी जाती हैं, ऐसे बना दी जाते हैं 1 2 3। जिस प्रकार संख्या बड़ी होती है उसी प्रकार उनको ऊंचाई दे दिया जाता है। जो एक तरह से कहें जो कॉलम जो स्तंभ बनाए जाते हैं उसमें, किसमें, ग्राफ में।
तो ये प्रतिनिधित्व करने का सबसे उपयुक्त तरीका होगा ग्रेड पेपर या ग्राफ पेपर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक होती हैं। गणित में लड़कियां जो हैं वो लड़कों की अपेक्षा अधिक होती हैं, मतलब कहने का ये है कि लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा गणित अधिक आती है। इस दावे के लिए उसे निम्न में से कौन से आंकड़े सहायक होंगे? समुदाय के अनेकानेक व्यक्तियों की राय, कक्षा में एक परीक्षा लेना और लड़के और लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना करना, घर और विद्यालय में उसके पूर्व अनुभव, जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो व्यक्ति दावा कर रहा है उसको वह किस प्रकार से सिद्ध करेगा? उसके जो अनुभव क्या कहते हैं, वो जो आंकड़े जो सहायक होंगे इस चीज को सिद्ध करने में वो कौन से होंगे? तो वह होंगे साथियों जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन। यानी साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां छात्र प्रश्नों को हल पेपर पेंसिल तकनीक से करने में सक्षम है, सूत्रों और कार्य विधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र गणित पढ़ रहे हैं, छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। गणित की परीक्षा में छात्र सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार गणित की स्थिति के बारे में बताया गया कि छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है? अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना, अधिगमकर्ताओं को भिन्न प्रकार के त्रिभुजों को पढ़ाना, अधिगमकर्ताओं को आयतन पढ़ाना, विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन करना। बताइए साथियों जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है। कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा? तो साथियों जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में वैन हीले सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है? पहचान करना, संबंध बनाना, विश्लेषण, निगमन या स्वयं सिद्धता। पहचान करना, विश्लेषण, संबंध बनाना, निगमन, स्वयं सिद्धता। विश्लेषण, पहचान बनाना, निगमन, संबंध बनाना, स्वयं सिद्धता। विश्लेषण, निगमन, पहचान करना, संबंध बनाना और स्वयं सिद्धता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार कौन सा है जो जियोमेट्री स्तर का सही क्रम है? तो साथियों सही क्रम है, पहले है पहचान करना, फिर विश्लेषण करना, फिर संबंध बनाना, फिर निगमन करना और फिर स्वयं सिद्धता, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कणा यानी विवेचना है, इसलिए उसके पास होगी तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता, परिभाषा को पुनः स्मरण करने की क्षमता, त्रुटिहीन गणना करने की क्षमता, सही गणितीय सूत्रों को याद करने की क्षमता। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों मनप्रीत के पास क्या होगा साथियों? तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता होगी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों के प्रतिमान, ये जिसको पैटर्न बोला जाता है, के अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है? पैटर्न की पहचान करना, पैटर्न का विस्तार करना, पैटर्न की नकल करना, नए पैटर्न का सृजन करना। साथियों जो पैटर्न निर्माण की जो विकास की जो श्रृंखला होती है उसमें सबसे उच्चतम स्तर क्या होगा, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो साथियों सबसे उच्चतम स्तर क्या होगा? नए पैटर्न का सृजन करना। जब बच्चा नए पैटर्न का क्या करेगा, रचना करेगा या सृजन करेगा, तो वह उसके उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करेगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे गिनतारा, डीन्स ब्लॉग, 1, 10, 100 के नकली मुद्रा नोट,
उपयुक्त स्थिति में अध्यापक डीन्स सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है? क्या करता है साथियों, एक अध्यापक है जो भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है स्थानीय मान की संकल्पना को समझाने के लिए, जैसे गिन तारा जिसको एबेकस बोलते हैं, डीन्स ब्लॉक, 1, 10, 100 के नकली नोट इत्यादि चीजें लाता है। तो यह किस आश्रय से ला रहा है? गतिक नियम के, गणितीय परिवर्तनशीलता के नियम से, बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम या रचनात्मक नियम? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा और 2 के, साथियों कक्षा 1 यहां पर एक मिसिंग है, कक्षा 1 और 2 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? साथियों कक्षा 1 और कक्षा 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कलन विधि और रटांत अधिगम पर जोर देना, कक्षा और केवल मौखिक प्रश्नों को करवाना, कक्षा में केवल मौखिक प्रश्नों को करवाना, गणित और अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। कक्षा 1 और 2, कक्षा यहां पर भी मिसिंग है साथियों, कक्षा 1 और 2 में गणित को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो हमारा एनसीएफ 2005 है उसमें कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण या अधिगम के संबंध में कौन सी बात कही गई है? तो साथियों कही गई है गणित को अन्य विषयों के साथ, यानी जैसे भाषा, कला या पर्यावरण अध्ययन के साथ समाकलित करके पढ़ाया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साथियों रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उनमें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? छात्रों को गणित ओलंपियाड के लिए तैयार करने का कौशल, संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता, सिद्धांतों और सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, मानसिक गणित की समस्याओं को हल करने की क्षमता। बताइए साथियों रेहाना जो है वह गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती हैं। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए? तो साथियों उसके अंदर होना चाहिए संकल्पनात्मक ताकि समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है? साथियों रचनात्मक नियम, गतिक नियम, उत्क्रमणीयता या प्रतिवर्ती का नियम, गणितीय परिवर्तनशीलता का नियम? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों डीन्स ब्लॉक के सिद्धांत का नियम जो नहीं है वह है उत्क्रमणीयता या प्रतिवर्ती का नियम, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है? इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। यह जोड़ों और समूहों में नहीं किया जा सकता। यह योगात्मक मूल्यांकन का एक उपकरण है। यह बच्चे के सीखने, रुचियों और अभिवृत्तियों के स्वयं आकलन की ओर संकेत करता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्यों का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए इनमें से कौन सा अभीष्ट लक्षण है? प्रश्न में तथ्य और कार्यविधि के स्मरण या प्रतिकृति से अधिक अपेक्षित होना चाहिए। प्रश्न हमेशा बंद सिरे वाला होना चाहिए जिससे अध्यापक विद्यार्थियों को कापियों का मूल्यांकन आसानी से कर सके। प्रश्नों को सभी संदर्भात्मक स्थितियों से रहित होना चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है प्रश्न उससे मिलता जुलता आना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न में तथ्य या कार्यविधि के स्मरण या प्रतिकृति से अधिक अपेक्षित होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के कथनों में से एक दृष्टिकोण है सभी के लिए गणित
क्या साथियों, जो एनसीएफ 2005 है उसमें एक दृष्टिकोण लिखा है या बताया गया है कि सभी के लिए गणित, इस दृष्टिकोण को निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्तता से दर्शाता है? गणित शिक्षण और अधिगम लैंगिक पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। गणित शिक्षण और अधिगम लिंग, जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। छात्रों को गणित की पाठ्य पुस्तकें मुफ्त में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कक्षा 12 तक गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो एनसीएफ 2005 है उसमें दृष्टिकोण दिया गया है, गणित शिक्षण और अधिगम लिंग, जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्यात्मक अभिलेख या रिकॉर्ड के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह बच्चे के द्वारा की गई परियोजना और क्षेत्र कार्य को सम्मिलित करता है। यह बच्चे द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता को उल्लेखित मानदंड पर जांचता है और उसे अंकित करता है। यह एक विशेष कौशल या प्रतिक्रिया, क्या साथियों, यह एक विशेष कौशल या प्रक्रिया के होने या न होने को अंकित करता है। दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है और अवलोकनात्मक वृत्तांत, अभिलेख या रिकॉर्ड रखता है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दिन प्रतिदिन के आधार पर बच्चे की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है और अवलोकनात्मक वृत्तांत को रिकॉर्ड करता है या अभिलेख में रखता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष, क्या साथियों, एक गणित के अध्यापक हैं वो अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न रखते हैं या प्रस्तुत करते हैं। पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए जिसका जोड़ा या योगफल ऋणात्मक पूर्णांक है। उपयुक्त प्रश्न डॉट डॉट का उदाहरण है। खुले सिरे वाले प्रश्न, बंद सिरे वाले प्रश्न या परिमितोत्तर प्रश्न भी इसको बोला जाता है। साथियों, इस प्रकार से प्रश्न घुमाए जाते हैं। स्मरण आधारित प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, यह खुले सिरे वाला प्रश्न है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है? मानचित्रण उच्च गणित में कई विषयों का आधार या मूलाधार बनाता है। मानचित्रण दिक् स्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है। मानचित्रण समानुपातिक सोच को बढ़ावा देता है। मानचित्रण में केवल अपने आसपास के मानचित्र का आलेखन शामिल है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मानचित्र में केवल अपने आसपास के मानचित्र का आरेखन शामिल है। यह बिल्कुल गलत पॉइंट है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कथन शिक्षक छात्रों को संबंधों की खोज करने और अपने आप से प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य का कार्य करता है। साथियों, जो शिक्षक है वह छात्रों को संबंधों को खोज करने और अपने प्रतिमानों को ढूंढने के लिए सुसाध्य करता है, सुसाध्य करने का कार्य करता है के साथ अत्यधिक अनुकूल है। भूमिका अभिनय, आगमनिक विधि, विश्लेषणात्मक विधि या प्रदर्शन विधि या निरूपण। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आगमनिक विधि। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में समस्या समाधान की क्षमताओं में वृद्धि करेगा? पाठ्य पुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों पर आधारित प्रश्नों को हल करना, चिन्हों, रेखा चित्रों आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों, प्रश्नों को निरूपित करके प्रश्नों को हल करना, मैथ की कार्य पुस्तिका के लिए दिए गए प्रश्नों को हल करना, औपचारिक कलन विधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पर बल देना। बताइए साथियों, कौन सा ऐसा उदाहरण है या ऑप्शन है जो बच्चे में समस्या समाधान की क्षमता में वृद्धि करेगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चित्रों, चिन्हों, रेखा चित्रों आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों, प्रश्नों को हल
प्रश्नों को निरूपित करके प्रश्नों को हल करना, यह जो है समस्या समाधान के कौशल की क्षमता में वृद्धि करेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित कक्षा में डॉट डॉट पर बल होना चाहिए, केवल गणितीय विषय पर, वस्तु पर, गणितीय प्रक्रिया एवं तर्क पर, गणितीय समस्याएं हल करने पर, मानक गणितीय कलन विधियों एवं प्रक्रियाओं पर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो गणित की कक्षा है उसमें केवल किस पर बल होना चाहिए, गणितीय प्रक्रिया एवं तर्क पर बल होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए कक्षा में भिन्न का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है। पानी से पूर्ण भरे हुए एक गिलास से 1/3 गिलास पानी पी लेने पर कितना पानी बचेगा। 1/2 का अर्थ क्या है। आप एक सेब को 4 दोस्तों के समान रूप में कैसे बांटेंगे। यदि किसी व्यक्ति को एक कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगते हैं तो एक दिन में कितना कार्य पूरा होगा। भिन्न का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो साथियों आप एक सेब को 4 दोस्तों में समान रूप से कैसे बांटेंगे, यह बिल्कुल उपयुक्त होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है। आगमनात्मक, निगमनात्मक, समस्या समाधान, विश्लेषण संश्लेषण, ड्रिल और अभ्यास। क्या साथियों, ड्रिल और अभ्यास। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है वह ड्रिल और अभ्यास है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू नहीं है। विषय वस्तु एवं सुसंगत शिक्षण प्रक्रियाओं का अंतरिम और सामयिक वितरण, पाठ्यपुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना, उचित शैक्षणिक संसाधनों की पहचान करना एवं उनको कक्षा में सम्मिलित करने हेतु योजना बनाना, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों में अनुकूलन और बदलाव की संभावना। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में दिए गए क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना यह एक आवश्यक पहलू नहीं है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में आकलन में डॉट डॉट को सम्मिलित करना चाहिए। छात्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने, छात्रों में संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधी प्रगति, कार्य विधियों और सूत्रों के ज्ञान की परख, छात्रों की त्रुटि मुक्त परिकलन करने की क्षमता की परख। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधी प्रगति सम्मिलित करना चाहिए, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तरों के सही क्रम को पहचान कीजिए। दृश्यीकरण, विश्लेषण, निगम, संबंध पहचानना। साथियों ये निगम नहीं निगमन है। संबंध पहचानना, निगमन, विश्लेषण, दृश्यीकरण। दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध पहचानना, निगमन, विश्लेषण, संबंध पहचानना, निगमन या दृश्यीकरण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, पहला आता है जो स्तर आता है वह दृश्यीकरण का आता है, फिर विश्लेषण का आता है, फिर संबंध पहचानना का आता है और फिर निगमन का आता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर कलन विधि के उपयोग से समस्या को हल करने में उसकी सहायता कर रहा है। शिक्षक श्यामपट पर प्रश्न को हल कर रहा है। एक समस्या समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त है। विद्यार्थी सामूहिक रूप से पहाड़ों को एक लय में क्या कर रहे हैं साथियों, गा रहे हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। एक समस्या समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण, जिसको साथियों क्या बोलते हैं, खोज बोलते हैं, खोज में व्यस्त या संलग्न है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा ज्यामितीय विवेचन के डॉट डॉट स्तर पर है। दृश्यीकरण, संबंध पहचानना, विश्लेषण या निगमन।
तो साथियों किस स्तर पर है बच्चा? दृश्यीकरण के स्तर पर है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आज के 30 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको मॉक टेस्ट नंबर 3 के 30 क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने 30 में से कितने सही किए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। जय हिंद, वंदे मातरम।